Children, this is chapter 2 of class 7, Nutrition in Animals. In chapter 1, we have studied about nutrition in plant. तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए ये उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो बट एनिमल्स का जो मोड होता है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो प्लांट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी रखी कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाता है, और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी पे डिपेंड करता है। अगर एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है फूड के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, हमने देखा था कि जो दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी हम लोग हैं कि बहुत प्लांट और एनिमल्स, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं ना। और ऐसा और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी का ग्रोथ होने के लिए। अगर छोटा है बेबी छोटा होता है तो उन्हें हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, खाना उनके टाइम से देते हैं ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो। रिपेयर, बॉडी का रिपेयर, अगर कहीं पे कोई पार्ट हमारा कट जाता है तो हमें रिपेयर करने की भी ज़रूरत होती है, और बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे। जितने भी हमारे सिस्टम है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, जितने सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ जो भी फूड हम लोग खाते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये जो होता है बेटा, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स फूड, नॉट सिंपल। सिंपल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये फूड क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तभी हमारा बॉडी उस सिंपलर सब्सटेंस को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो गया? ब्रेक हुआ। नाउ अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जब अब हमें देखना है डाइजेशन। तो डाइजेशन होता है क्या है? तो डाइजेशन वही हो गया कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड हम खाते हैं, वो पहले ब्रेक डाउन होता है किस चीज़ में? सिंपलर सब्सटेंस में। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं चिल्ड्रन? दिस इज डाइजेशन। नाउ लेट्स नो व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वे क्या है? जैसे आप देखो, एग्जांपल देखते हैं, छोटा बेबी है, छोटा बेबी तो जन्म लेता है, तो क्या उसे हम लोग तुरंत रोटी चावल खिलाते हैं क्या? नो, उसे हम लोग तुरंत रोटी चावल तो नहीं खिलाते हैं। उससे वो क्या करता है? मदर का मिल्क को सक पीता है ना। वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सबका जो वे ऑफ टेकिंग फूड है डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि बी एंड हमिंग बर्ड्स, वो क्या करते हैं? नेक्टर ऑफ प्लांट्स को सक करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ वुमेन एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, अपने मदर्स के मिल्क पे वो फीड करते हैं। स्नेक लाइक पाइथन ये सब क्या करता है? अपने जो भी उनका शिकार है, प्रे है, उसको स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है, उसे च्यू नहीं करता है। और एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जो भी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं फूड पार्टिकल्स को जो उनके आसपास में फ्लोट करता है। ओके, उनको हमारी तरह प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी में आपका एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें आपको इसको फील करना है कि ये सारे एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स है, वो किस तरह के फूड को खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। ओके, नाउ हियर डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन पे अब हम लोग को देखना है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। हम लोग तो प्रॉपर खाना खाते हैं, रोटी चावल, फ्रूट, मैगी, सारा कुछ खाते हैं ना। तो हम लोग ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? तो चिल्ड्रन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाना
खाते हैं, मुंह से खाते हैं ना, वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उससे हम लोग डाइजेस्ट करते हैं फिर यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड, हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हम लोग तो खाना खा लेते हैं, तो आपको पता है कि वो फूड क्या होता है जब हम लोग उसे लेते हैं माउथ में, तो फिर वो बॉडी में कहाँ जाता है, फिर वो किस तरीके से वहाँ से न्यूट्रिएंट्स बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है, कैसे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होता है, कैसे एनर्जी मिलता है, इसी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, डाइजेशन इन ह्यूमन में। ओके, सो जैसे हम लोग फूड लेते हैं माउथ से, तो फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड इट एंड्स एट द एनस। यहाँ देखिए फिगर में हम लोग यहाँ माउथ से फूड लेते हैं और वो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ आके एंड हो रहा है बेटा, एंड हो रहा है एनस में। ओके, सो द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो कैनाल है चिल्ड्रन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट में क्या है, डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट इज बकल कैविटी, देन फूड पाइप, फूड पाइप का ही दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। या buccal cavity, after that food pipe, this is food pipe or esophagus, then stomach, then stomach goes into the small intestine, this is a small intestine, और this small intestine ये किससे अटैच है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन और ये किसके अंदर एंड हो रहा है, रेक्टम, और रेक्टम कहाँ पे एंड हो रहा है चिल्ड्रन, एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये क्वेश्चन है कि क्या ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो पाथ है ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। ये डाइजेशन का ही तो ट्रैक है जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। फूड जो होता है जो हम लोग लेते हैं, खाते हैं बकल कैविटी से, माउथ से, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जैसे जैसे डिफरेंट कंपार्टमेंट में फूड आता है उस तरीके से वो धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस उसमें होते रहता है, वो धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, now the inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with canals such as salivary gland, the liver and pancreas secrete digestive juice। ये जो डिफरेंट जो हमारा जो पार्ट है, कंपार्टमेंट है, वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड को क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड उनके पास है, और डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस को सीक्रेट करता है, और वो जूस क्या कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए लीवर और पैनक्रियास ये सभी हैं, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस को सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। ये सारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है चिल्ड्रन, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है उसको। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ उसका पार्ट नहीं है, उससे एसोसिएटेड जो भी ग्लैंड हैं वो सारे ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव system. Okay, so let us know what happened to the food in different part of digestive tract. अब हमें देखना है कि जो भी ग्लैंड है, जो ग्लैंड जो डिफरेंट टाइप ऑफ जूस को सिक्रेट करता है, वो सब कैसे मदद करता है फूड को डाइजेस्ट होने में. तो सबसे पहले देखते हैं माउथ. आप लोग चिल्ड्रन ये बताओ, जब हम लोग फूड लेते हैं माउथ में, तो माउथ में ऐसा लगता है ना कि मुंह में कुछ वाटरी सब्सटेंस है, पानी है, और जैसे आपके पसंद का कुछ फूड है, आप उसको देखोगे तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, ऐसा होता है.
तो यहाँ पे अगर सब सोचो कि अगर मुंह में वो वाटर ना हो तो क्या हम फूड को वहाँ पे मिक्स कर पाएंगे? नो, वो फूड को मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो जो माउथ में हमारा जो वाटरी सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं? दैट इज सलाइवा। ओके, सो फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। अगर माउथ से ही हम फूड को क्या करते हैं? अपने बॉडी में लेते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये हमेशा याद रखना कि व्हाट इज इंजेशन। तो वो प्रोसेस जिससे हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इंजेशन। और जब हम माउथ के अंदर फूड को लेते हैं तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे देख रहे हो आप लोग के सभी के मुंह में क्या है? दांत है ना, टीथ है। तो टीथ उसको मैकेनिकली फूड को सबसे पहले क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पीसेस। छोटे छोटे पीसेस में हमारा टीथ फूड को ब्रेक कर देता है। इस टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट। आप लोग सभी लोग अपना अपना टीथ देखो, सभी लोग का टीथ जो है वो कैसे? एक सॉकेट के अंदर वहाँ वो क्लोज है ना। सॉकेट के अंदर वो सभी का टीथ, सभी का सॉकेट है इन द गम्स के अंदर वो रूटेड है ना। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे मुंह में जो भी टीथ है अलग अलग टीथ है, जैसे फ्रंट टीथ है, उसके बाद बैक टीथ है। कुछ टीथ से हम कट करते हैं, कुछ से टीयर करते हैं, कुछ से च्यू करते हैं। अलग अलग टीथ है ना, जिसको अलग अलग फंक्शन है। आप लोग यहाँ पे देखिए 4 पार्ट्स ऑफ टीथ है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। फ्रंट का टीथ आपका क्या है? इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद फिर आपका क्या है? मोलर है। तो इंजेशन याद रखना, जो फूड को हम लोग माउथ में लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। और यहाँ पे माउथ में हमारा टीथ है जो फूड को क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देता है। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ यहाँ पे देखिए एक चीज़ यह है कि आपका डिफरेंट रीजन ऑफ, अब माउथ के अंदर हमारा क्या है? टंग भी है। तो टंग में डिफरेंट रीजन होता है। देखिए वह ये डिफरेंट पार्ट्स को शो कर रहा है। तो रीजन ऑफ टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट बर्ड, डिफरेंट टेस्ट बर्ड हमारे टंग में होता है। जब बैक स्टार्टिंग में डिफरेंट, जो फ्रंट, ये देखिए यहाँ पे, तो डिफरेंट रीजन है हमारा किस चीज़ का? टेस्ट का। द टेस्ट डिफरेंट टेस्ट बर्ड है हमारे टंग में। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू फूड पाइप और ईसोफेगस। देखिए ये हमारा क्या है? फूड पाइप। ये क्या है? ईसोफेगस और फूड पाइप, जहाँ हम मुंह माउथ के अंदर फूड लेते हैं उसके बाद फूड कहाँ आता है? यहाँ देखो, माउथ से जब फूड लेते हैं तो फिर वो ईसोफेगस के अंदर आ जाता है। चिल्ड्रन यहाँ पे दिया है कि मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये फूड है, फूड का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है ईसोफेगस में, और वो फिर धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? हमारा स्टमक में। नाउ फूड जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो क्या होता है? पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल द फूड पाइप। फूड पाइप का जो वॉल है उससे फूड हमारा क्या होता है? मूव करता है और वो डाउनवर्ड्स आता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और वो धीरे धीरे फूड कहाँ पुश होते चला जाता है? नीचे की तरफ। एट द टाइम्स फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। Recall the instances when you vomited after eating and think of reason for it. Discuss with your parents. Yes. फिर कह रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फूड लेते हो लेकिन आप लिए फूड और फूड आपका क्या हो गया? बाहर निकल, आप वोमिट कर देते हो। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे आप फूड खाए उसमें अगर बाल आ जाए फूड में तो देखना कि वो नेक के पास फंसने लगता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर की तरफ वोमिट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टमक। द स्टमक इज थिक वॉल्ड। देखिए यहाँ पे ये स्टमक है आपका, ये सभी लोग अपना अपना स्टमक देखो, और ये फूड पाइप किससे कनेक्टेड है? स्टमक से। तो स्टमक जो होता है, स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। ये बैग की तरह है, जितना आप खाओगे उतना आपका स्टमक फूलते चला जाएगा, है ना।
उसका शेप क्या है ये याद रखिएगा, स्टमक का शेप ये शेप होता है, और यह वाइडेस्ट पार्ट है किस चीज़ का, एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट। ईट रिसीव फूड फ्रॉम, और ये सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया है कि एलिमेंट्री फूड जो स्टमक जो होता है फूड कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से, और रिसीव करता है फूड पाइप और ईसोफेगस से। और चिल्ड्रेन वन थिंग मोर, जो स्टमक होता है, स्टमक में जो फूड पाइप का, इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन इन एंड ओपन। जो हमारा स्टमक होता है एक तरफ फूड पाइप से कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से, और स्टमक का दूसरा एंड किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब वन चीज़ मोर आ रहा है, यहाँ से देखिए डाइजेशन का प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो रहा है। पहले तो माउथ में हुआ कि हमने सलाइवा से फूड को मिक्स कर दिया, टीथ ने उसे क्रश कर दिया इनटू स्मॉल पीसेस। अब नेक्स्ट हो रहा है स्टमक में। स्टमक क्या करता है चिल्ड्रन, कि स्टमक के पास भी क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस, ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, और इसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने सुना होगा, यहाँ क्या रोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर अभी हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव जूस का रोल यहाँ क्या है, और म्यूकस का क्या काम है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रेन, म्यूकस। म्यूकस क्या कैसा होता है, जैसे चिपचिपा जैसा होता है। ओके, तो म्यूकस स्टमक के लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल, जैसे अगर हमने बोला कि यहाँ पे एचसीएल भी होता है, तो जब एचसीएल रिलीज होता है तो उस समय स्टमक हमारा, स्टमक की लाइनिंग ख़राब ना हो जाए, उसको अफेक्ट ना हो, इसीलिए वो पहले से म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया डैट इंटर अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। नेक्स्ट, जो हमारा एसिड है, आप बोलोगे कि मैम एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है स्टमक में, तो आप बहुत बार क्या करते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खा लेते हो। जब खाना खा लोगे तो क्या होगा, बाहर का खाना खाते हो जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर अगेन उसको क्या करता है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को क्या करता है, पकड़ के और उसे पहले मार देता है। अंडरस्टैंड, और मेक्स द फूड को क्या कर रहा है, उसको बैक्टीरिया को उसको वहाँ पे कील कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है चिल्ड्रन, उसके बाद क्या हो रहा है कि और नेक्स्ट आफ्टर डेट व्हाट हैपन, कि वहाँ फूड को बैक्टीरिया स्टमक में जो फूड इंटर हो गया तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया, कील कर दिया। और उसके बाद इसका एक और फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन तो फूड को ब्रेक कर दिया, फूड में जो हमारा बैक्टीरिया था उसको किल कर दिया, और उसके बाद मीडियम को एसिडिक करने में भी किसका रोल है, HCl का। अगर जब तक स्टमक में मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक हमारा डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे काम कभी नहीं कर सकता है। डाइजेस्टिव जूस काम करे इसके लिए मीडियम को एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइजेस्टिव जूसेस break down the protein into simpler substances. Now children, one very important thing, जो भी न्यूट्री फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है वो डाइजेशन कहाँ होता है, उसका डाइजेशन होता है स्टमक में। सबसे पहले डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है स्टमक में वो उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। अंडरस्टैंड? सो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर substances. Now next we move to small intestine. मैंने बताया कि स्टमक का दूसरा एंड किससे में कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली क्वाइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है काफ़ी क्वाइल्ड होता है और इसका लेंथ क्या है 7.5 मीटर लॉन्ग। और यह जो होता है रिसीव करता है सिक्रेशन कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट, एक तो इसका सिक्रेशन लीवर से है, पैनक्रियाज से, उसके अलावा भी कहाँ से है, सीक्रेट करता है अपने वॉल। इसका जो वॉल है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वो भी जूस को सीक्रेट
करता है। लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर कैसा है? लीवर जो है रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो सिचुएटेड है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में। और कौन से साइड? राइट साइड। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। ये हमारे बॉडी में कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। और यह क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ से स्टोर होता है चिल्ड्रन? गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। और बाइल का फंक्शन क्या होगा? यह फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बाइल सीक्रेट करता है, लीवर बाइल सीक्रेट करता है और बाइल स्टोर कहाँ? तो गॉल ब्लैडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये कैसा कलर है? इसका जो कलर है लीवर का रेडिश ब्राउन और पैनक्रियाज का क्रीम कलर। और ये जस्ट बिलो द स्टमक। ये कहाँ पे है? स्टमक के जस्ट बिलो। और एक कौन सा जूस को सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और जो पैनक्रियाटिक जूस किसकी मदद ब्रेकडाउन में, किसके डाइजेशन में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और ये तीनों को किस चीज़ में चेंज करता है चिल्ड्रन? इनटू सिंपलर फॉर्म। जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, फैट रिच डाइट और प्रोटीन रिच डाइट, उसको अगेन किस चीज़ में ये ब्रेक कर देता है? फिर से ब्रेक करता है पैनक्रियाटिक जूस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऑलरेडी प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने तो खाया, फूड खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक भी हो गया। अब क्या होता है चिल्ड्रन? वहाँ पे फूड का अगेन से क्या हो रहा है? वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सभी का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्टेड फूड नाउ पास थ्रू, डाइजेस्टेड फूड जो होता है पास इनटू ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड पास होता है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के ब्लड, वो जो होता है ब्लड वेसल से पास होता है और उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कैसे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है? वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विली प्रेजेंट होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। विलाई का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका सिंगुलर विलस है और ये मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और सारा फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है कि सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अब यहाँ से ही जो एब्जॉर्ब्ड हो गया जो हमारा एब्जॉर्ब फूड हो गया वो कहाँ जाता है? एब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन, जो भी डिफरेंट ऑर्गन जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ये वहाँ से डाइजेस्टेड फूड उनको मिल जाता है थ्रू ब्लड वेसल। और द बॉडी वेयर दे यूज टू, और वो डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ऑर्गन उसके हेल्प से अपने जो रिपेयर का काम है, फंक्शन का काम है, वो करता है। ओके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब क्या होता है कि इसी प्रोसेस को जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जो रिक्वायर्ड होता है उनके फंक्शन के लिए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ओके, इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद सेल में ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू, और वहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है? वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है क्या लास्ट, देखिए कोई भी फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है लास्ट में ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन
के मदद से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस तरीके से एनर्जी क्या होता है, रिलीज। और फिर फूड जो होता है जो अनडाइजेस्टेड रहा, अनअब्जॉर्ब्ड रहा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रिमेनिंग वेस्ट पास टू रेक्टम में चला जाता है, और फिर जब वो एनस से बाहर निकल जाता है इसको कहते हैं इजेशन। ओके चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल and after that feeding and digestion in amoeba. Okay, kindly like and subscribe. Thank you so much.